हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। इससे पहले हम इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने जो डिफरेंट अपने आसपास की जो वस्तुएं थी उनके ग्रुप बनाए थे और वो वस्तुएं किस चीज़ से बनी हुई थी तो उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम एक्टिविटी जो 2 दी गई है एनसीईआरटी में उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पार्ट 2, एक्टिविटी 2, क्रियाकलाप 2 दे रखी है एनसीईआरटी में। तो इसमें देखते हैं कि क्या एक्सप्लेन किया गया है। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। ठीक है, टेबल 4.2 जो होगी उसमें हमें क्या करना है, कुछ कॉमन जो मटेरियल्स हैं उनको क्या करना है, अरेंज करना है। दिखा देता हूँ आपको। तो ये टेबल 4.2 है, तो इसमें कुछ डिफरेंट जो आइटम्स हैं तो उसको क्या क्या हमने कलेक्ट किया हुआ है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम फर्स्ट दैट आर नोन टू यू। उसके बाद कहना आपको जो कॉलम फर्स्ट है उसमें आप कुछ अन्य वस्तुओं को भी वहाँ पर रख सकते हैं जिनको आप जानते हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी रखते हैं, हो सकता है एक दो तो एनसीईआरटी में दी गई थी तो उसके अलावा हमने 2-3 और बढ़ा रखे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से जो भी आपके आसपास जो भी वस्तु हैं तो आप उस टेबल में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी वहाँ पर वस्तुएं रखी हैं उनके बारे में सोचिए कि उनको जो किस चीज़ से वो वस्तुएं बनी हुई है, यानी कौन से मटेरियल से, कौन से पदार्थ से वो वस्तु बनी हुई है, तो उनके बारे में क्या करना आपको डिस्कस करना। और जो टेबल कॉलम 2 दिया गया है उस कॉलम 2 में क्या करना, उनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो यहाँ पर दिखा रखा है जैसे वुड लिया हमने, तो वुड से क्या बना रखा है, चेयर हो गई, टेबल, प्लो, बुल कार्ट एंड इट्स व्हील। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, जो लकड़ी होगी उस लकड़ी से इन चीज़ों को बनाया जा सकता है। ठीक है, वैसे जो दूसरा आइटम ले रखा हमने पेपर, ये पेपर ले रखा है दूसरा आर्टिकल। तो पेपर क्या हो गया, बुक्स होगी, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। होता है तो केवल कागज़ ही ना, तो उस कागज़ से क्या क्या बना सकते हैं हम, पुस्तकें बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, समाचार पत्र बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, या अन्य कोई चीज़ डायरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सारे पेपर से बनने वाले चीज़ें हैं। लेदर, लेदर से क्या क्या बन सकते हैं, जैसे बैग बन सकता है, शू बन सकता है, बेल्ट बन सकती है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कुछ लेदर के आर्टिकल्स हो जाएंगे। वैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक से क्या बन सकता है, पेन हो गया, बॉटल हो गया, बकेट, डस्टबिन, टॉय, बॉल्स। ठीक है, और भी चीज़ें क्या कर सकते हैं आप, रैकेट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे होंगी, जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक से बनने वाली क्या है, वस्तु है। तो कुछ हमने यहाँ पर रखी हुई है, इसके अलावा आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं। कॉटन, ठीक है, कॉटन से क्या है, शर्ट, स्वेटर, क्विल्ट, टॉवेल, ठीक है, क्लोथ्स। तो आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कॉटन जो रुई है उससे बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट आर्टिकल्स थे कि किससे क्या क्या चीज़ें हमें बनाई जा सकती हैं, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, इस टेबल से या इस सारणी से आपको क्या पता चलता है। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले हमने क्या किया, जो वस्तु था उस वस्तु को अलग अलग तरीके से क्या किया, हमने उसको ग्रुप में बांटा। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तब हमने देखा कि हमारे आसपास जो भी वस्तु होती हैं वो क्या होती है, विभिन्न मटेरियल्स से, विभिन्न पदार्थों से क्या होती हैं, बनी हुई रहती हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल्स। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे आसपास जो भी वस्तु हैं वो एक सिंगल मटेरियल से बना होता है। जैसे आपके सामने एक चेयर है, मान लो वो चेयर लकड़ी की है तो लकड़ी की बनी होगी, उसको भी सिंगल आर्टिकल नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें जो 2 डिफरेंट क्या होंगे उसके पार्ट्स होंगे, उनको जोड़ने के लिए कील का यूज़ किया होगा। या सिंगल आप चेयर ले सकते हैं या अन्य कोई वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, आपके आमने सामने कोई बर्तन है तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो सिंगल मटेरियल्स से क्या है, वो बने हुए हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। ठीक है, तो आपके आसपास जो वस्तु होती है वो बहुत सारे वस्तुओं से, यानी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर भी क्या हो सकती है, बनाई जा सकती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि जो एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही जो मटेरियल से, एक ही जो पदार्थ है उस पदार्थ से डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। मान लो लकड़ी है, तो उस लकड़ी की आप अभी अपने रूम पे हैं तो वहाँ पर आपको डोर दिखाई दे रहा होगा, चेयर दिखाई दे रही होगी, बेड दिखाई दे रहा होगा, विंडो दिखाई दे रही होंगी। तो ये सब किसके हैं, लकड़ी के बने हुए हैं।
ठीक है। तो एक ही मटेरियल तो एक ही है ना, लकड़ी था, वुडन सब्सटेंस था हमारे पास, तो उससे हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टों को क्या फॉर्म किया है। आप रूम पे हैं, ठीक है, तो उसमें देखिएगा आपके पास सामने मान लो कोई क्लॉथ रखे हुए हैं, ठीक है, कपड़ा है, कॉटन है, तो कॉटन से टॉवल बन सकता है, रजाई बनी होगी, पिलो बना होगा, ठीक है, या गद्दा बना होगा, या अन्य कोई चीज़ें क्या होंगी, बनी हुई होंगी। तो एक ही मटेरियल था, उसने हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टों को क्या किया था, फॉर्म किया था या बनाया है। What decided which materials should be used for making any given object? It seems what we need to know more about different materials. देखो हमने जो डिफरेंट वस्तुएं बना रखी हैं, ठीक है, हमने कौन सी पदार्थ बनाया, तो उसके लिए हमने पदार्थ का कौन सा जो गुण था, ठीक है, पदार्थ के बारे में हम जानते हैं, तो पदार्थ का कौन सा गुण था जिसके बेस पे क्या किया हमने उसको बनाया, उस गिवन ऑब्जेक्ट को हमने प्रिपेयर किया। इट सीम्स वट दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। हमें क्या है, जो पदार्थ है उस पदार्थ के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी जुटाने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के गुण, ठीक है, इसमें दिखा गया है कुछ जनरल जो प्रॉपर्टीज होंगी, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेस को एक्सप्लेन किया गया है कि इससे हम कौन से सब पदार्थों को बना सकते हैं आसानी से। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपको जानकर कभी आश्चर्य हुआ कि जो गिलास है उस गिलास को हम कपड़े से नहीं बना सकते? ठीक है, हम जब गिलास बनाते हैं तो या तो प्लास्टिक का बना सकते हैं, या ग्लास शीशे से बना सकते हैं, या फिर हमने स्टील का गिलास बनाया होगा, या अन्य कोई मटेरियल मेटल का गिलास बनाया होगा। क्या आपने कभी सोचा कि गिलास को हम क्यों कपड़े से नहीं बना सकते? तो ये आपको जानना जरूरी है कि किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम किसी गिवन जो ऑब्जेक्ट था उसको बनाने के लिए करते हैं। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. ठीक है, क्लास अब जो चैप्टर 3 था उस चैप्टर 3 में हमने कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग किए थे, याद रखो वो डिफरेंट जो क्लॉथ लिए थे, छोटे छोटे पीसेज जो थे, तो उनके बारे में हमने डिफरेंट एक्सप्लेन किया था। तो याद कीजिए कि ध्यान रखिए कि ग्लास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो भी लिक्विड्स हैं उन लिक्विड में क्या कर सकते हैं हम, लिक्विड को किस में स्टोर कर सकते हैं, गिलास में स्टोर कर सकते हैं। तो कपड़े का गिलास होगा तो क्या हम उसमें पानी रख सकते हैं? नहीं रख सकते, उसमें तो स्टोर ही नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है। Therefore, wood is not to be silly if we were to make a tumbler out of cloth. इसलिए तब यदि हम किसी कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारे लिए क्या होगा, यह काफ़ी सिली वर्क होगा। ठीक है, हास्यप्रद क्या होगा, प्रतीत होगा कि हमने मान लो कपड़े का गिलास बनाया, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर हम उसमें पानी इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक देखो ये दिखा भी रखा है, कपड़े का गिलास बनाया इसने, इस स्टूडेंट ने, ठीक है, और उसमें क्या रखा है, पानी को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। क्या पानी स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, श्योर सी बात है। तो सिली थिंग्स है, ठीक है, थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जैसा हो गया। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट वुड होल्ड वाटर। हमें गिलास बनाने के लिए, टम्बलर का अर्थ ग्लास होता है, तो हमें गिलास बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो ग्लास चाहिए, शीशा चाहिए, या प्लास्टिक चाहिए, या मेटल चाहिए, अन्य कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसमें पानी को क्या कर सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरह हम जो जैसे हमने कहा कि गिलास बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो क्या चाहिए, शीशा, ग्लास का शीशा बनाएंगे, ग्लास का क्या बनाएंगे हम, गिलास बनाएंगे, ठीक है, शीशे से बनाएंगे, या फिर हम मेटल धातु से बनाएंगे, या प्लास्टिक का बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह हमें क्या चाहिए, जब हम खाने के बर्तन बनाएंगे तो खाने के बर्तन बनाने के लिए भी क्या चाहिए, हमें मेटल का पदार्थ चाहिए। ठीक है, मेटल चाहिए तभी हम उसके बना सकते हैं। या क्या होंगे, नॉन यूटेंसिल्स, क्या होता है, नॉन स्टिकी यूटेंसिल होंगे, उससे हम बना सकते हैं। ठीक है, पॉलीमर का यूज़ कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम क्यों पेपर से खाने बनाने वाले बर्तन नहीं बना सकते? ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या हम, मान लो हमने पेपर लिया, उस पेपर से क्या बनाया हमने, कुकर बना दिया, या पेपर से क्या बना दिया हमने, केतली बना दी। तो ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मटेरियल जो होता है, यानी मैटर जो है, उसकी कुछ क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज है, तो उसी के बेस पर हम गिवन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन बर्तनों को हम बना सकते हैं। तो ये हमने दिखा चुके हैं पहले ही, यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर। ठीक है, कपड़े से क्या बना रखा है इसने, ग्लास, तो इसमें पानी को होल्ड नहीं किया जा सकता है, यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर। ठीक है, क्लॉथ टम्बलर को कैसे यूज किया तो उसके बारे में दिखा रखा है। वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which object is to be used। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम किस चीज़ का सब्सटेंस या पदार्थ या जो यूटेंसिल है उसको बनाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम मेटल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, मटेरियल यानी जो पदार्थ होगा उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसकी ऑब्जेक्ट के बेस पे हमारा जो
मैटर है, उस मैटर की जो प्रॉपर्टीज है उसकी बेस पर हम उसका कलेक्शन करेंगे और उसका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। सो what are all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हम पदार्थों को गुणधर्म बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ उनकी बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे हम उन पदार्थों को बना रहे हैं और उनकी कैसे जो क्या है यूजेज है या इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपीयरेंसेस, ठीक है, उनमें क्या अपीयरेंसेस होंगी क्लॉथ में, जो मान लो हमने कोई क्या लिए सब्सटेंस से बना रखे, मटेरियल बना रखे, तो उनकी अपीयरेंसेस कैसी है, उनकी दिखावट कैसी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, प्राय एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न दिखाई देते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं। वुड्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। ठीक है, लकड़ी क्या होगी, लकड़ी क्या होगी, जो लोहा होगा, आयरन होगा, उससे क्या होता है, डिफरेंट दिखाई देती है बिल्कुल ही। आयरन अपेयर से डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। लोहा क्या है, तांबे और एल्यूमिनियम से क्या है, बिल्कुल ही अलग दिखाई देने वाला क्या है, पदार्थ है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। ठीक है, जैसे हमने कहा कि डिफरेंट जो मेटल आइटम थे, जैसे लोहा था, तांबा था या एल्यूमिनियम था, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ सिमिलर होंगी, किसकी तुलना में, लकड़ी की तुलना में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन क्या है, लोहे और लोहा क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम से क्या है, कुछ गुणधर्म में क्या होगा, अलग होगा। वैसे अगर हम मेटल को एक साथ रख दें, ठीक है, एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये क्या है, अपने आप में धातु तत्व है, तो इन धातुओं क्या है, सब में क्या है, एक जैसी समानता है, जो कि क्या है, लकड़ी से अलग है। इसके बाद जो एक्टिविटी 3 होगी उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।